टू माई टू चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे पीजीटी के क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था 2001 में। तो उसको तो चलिए 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 41 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है? योगेंद्र सिंह ने, टी.के. उमेन ने, एम.एन. श्रीनिवास ने या मैकमेरिट ने। तो ये जो पाश्चात्यकरण की जो अवधारणा है वो दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। किसने लघु एवं बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया है? मैकमेरिट ने, जी.एस. खोरिये ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, रेडफील्ड ने। लघु और बृहद परंपरा की जो बात करते हैं वो मैकमेरिट जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसे कहते हैं परिवीक्षा। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है, मडॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 51 राइट है। आंसर सी। सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या चतुर्आयामी? तो इसका जो आंसर हमारा है स्थिरीकरण का जो वेबर ने दिया वो त्रिआयामी का दिया है। आंसर हमारा जो है इसमें सी राइट है। नेक्स्ट है हमारा, किसने परिवार के निम्नलिखित दो प्रकार सुझाए हैं? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। ऑप्शन भी दिए हुए हैं। मेरिल हैं, निम्कोफ हैं, वार्नर हैं, ग्लीन हैं। तो आंसर जो हमारा राइट है इसमें वो है वार्नर। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? ऑप्शन है हॉल हैं, हेबरमास हैं, रिटिजर हैं, गिडिंग्स हैं। तो ये जो आंसर है आपका गिडिंग्स ने दिया है। आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज कहा है गिडिंग्स ने, एंथोनी गिडिंग्स। ये हमारे आधुनिक थिंकर है, मॉडर्न थिंकर। निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। तो कौन है पुस्तक इसमें? तो ये पुस्तक है हमारी बी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? वेबर है, मिल्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, कोजर हैं। तो इसका जो आंसर हमारा राइट है वो है सी मिल। आंसर हमारा बी राइट है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के ये समर्थक हैं या संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? तो ये इसका जो आंसर हमारा द्विज कहा जाता है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट, श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर जो हमारा है वो है सदरलैंड। ए आंसर राइट है। ये जुड़े हुए हैं श्वसन अपराध से सदरलैंड जी। जाति एक बंद वर्ग है या कथन से कौन संबंधित है? बंद वर्ग। तो आंसर हमारा जो है मजूमदार जी हैं। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये दिया है किंग्सले डेविस ने। प्रकारात्मक सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण का। नेक्स्ट, सामुदायिक भावना के 3 तत्वों, जैसे हम की भावना, भूमिका पालन का भावना और जो भाव होता है निर्भरता का भाव, जो
का उल्लेख निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में क्या है, किसने किया है? ऑप्शन है अर्बन है, बीयरस्टीड है, डेविस है, मैकएवन पेज है। तो इसका जो आंसर हमारा है वो है बीयरस्टीड। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी, सावयव, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद सिद्धांत, समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। तो ये जो है हमारे मार्टिनडेल, सी आंसर राइट है। इन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है, मार्टिनडेल ने। नेक्स्ट है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। बी आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट है, सूची दी हुई है, एक तरफ बुक दी है, दूसरी तरफ थिंकर दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर, सोसाइटी, थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और वेबर है, मार्क्स है, स्पेंसर है, दुर्खिम है। तो इसके कोड भी देख लेते हैं साथ में। तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो बुक है ये है स्पेंसर जी की। द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इसका है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी है? द होल फैमिली है हमारी, द होली फैमिली है कार्ल मार्क्स की। डिवीजन ऑफ लेबर दुर्खीम का है। और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी मैक्स वेबर की है। तो फर्स्ट का थर्ड तीनों में दिया हुआ है। और लास्ट वाला क्या है? डी का फर्स्ट 2 में दिया हुआ है। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की है, दूसरे में ये रहा हमारा बी आंसर राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? इंद्रियपरक, आदर्शात्मक और विचारात्मक रूपों में ये किया है हमारे सोरोकिन ने। आंसर हमारा राइट है। ठीक, चलिए यू फंक्शन और डिक फंक्शन की अवधारणा किसने दी है? ये दी है थिंकर है हमारे लेवी जी। डी आंसर राइट है, लेवी, मैरियन जे लेवी। इनोवेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर जो हमारा है बर्जर जी हैं। इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, इनोवेशन टू सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? तो ये हमारी जो है लिखी है योगेंद्र सिंह ने। ए आंसर राइट। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान जैसे सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता? ये हमारे अगस्ट कॉम्ट जी हैं, इन्होंने सीक्वेंस में रखे थे, विज्ञान का स्तरीकरण संस्करण में डिवाइड किया है। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है अगस्ट कॉम्ट की, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें इन्होंने सीक्वेंस में जो विज्ञान हैं उनको रखा है। तो इन्होंने पहला स्थान गणित को दिया है, लास्ट में सोशियोलॉजी को दिया है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? ये हमारा है मैकएवन पेज का। मैकएवन पेज का आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन बॉम्बे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारी लिंच दी ने, तो पाल एह लिंच,
ये आंसर राइट है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? तो इसमें जो है हमारा गंधर्व विवाह, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? ये है हमारा मिकावेरन पेज, आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को, तो इसका जो आंसर हमारा है वो है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये आंसर हमारा राइट है। ये इनकी चार्ल्स कूले की पुस्तक है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, चार्ल्स कूले की पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है या किसी खास समाज तक सीमित है, या एक स्थायी विशेषता, या केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो आंसर जो हमारा है वो ए है, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है जो स्त्रीकरण है। सूची दी हुई है, गाँव का अध्ययन और विद्वान दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बताने हैं। आंसर है, देखते हैं मिलाते हैं। श्रीरामपुर का अध्ययन वेतेई जी ने किया, श्रीपुरम का, और रामपुर का किया है श्रीनिवास ने, रामपुर का समीरपेट का एस.सी. दुबे ने, किशनगढ़ी का मैक्यूम मैरिट ने, डी का दो जगह पे दिया हुआ है। आखिर रामपुरा का एम.एन. श्रीनिवास, बी का थर्ड। तो आंसर हमारा जो है सी राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सोसियस एक लैटिन शब्द है और लोगस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हम विज्ञान या जो समाजशास्त्र है, दो भाषाओं की दोगली संतान है। तो दोगली संतान किसने कहा था? वो कहा है वीरस्टीन ने, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? संस्था का, ये हमारा उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? तो ये किया है ड्यूमो ने, आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है, समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये जो दी है, ये दी है लुम्ने ने, आंसर हमारा सी राइट है। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? अभौतिक संस्कृति, ये दी है आर्बन और न्यूकॉफ ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? तो वो है हमारी नहीं है, तो आंसर हमारा जो है वो है सी, ऐच्छिक सदस्यता। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड जो अभी और रह गए हैं 75 क्वेश्चन, उन्हें कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।